अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम डिस्कशन करेंगे कुरान की नज़र में वली। वली कौन है? कुरान उनके बारे में हमें क्या तालीमात देती है? कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हान व तआला कई जगह पे वली का कंसेप्ट हमें देता है। क्या हम मुसलमान उसी कंसेप्ट के कायल हैं, या क्या हम उसी को वली तस्लीम करते हैं जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान हकीम में करता है? तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे और सिर्फ कुरान हकीम से करेंगे। और उससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊं, मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि हम मुसलमान शिर्क और तौहीद को जानते हैं। हम मुसलमान चाहे मसाजिद के ज़रिए, मदारिस के ज़रिए, कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, या सोशल साइट के ज़रिए, या किताबों के ज़रिए, हमारे पास जो बहुत सारी सोर्सेस हैं, हम किसी भी सोर्स से ये तो ज़रूर जानते हैं कि शिर्क क्या है और तौहीद क्या है। शिर्क हम जानते हैं कि कोई अगर इंसान शिर्क पे मर जाता है, किसी इंसान की मौत अगर शिर्क पे हो जाती है तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी इंसान का मौत शिर्क पे हो जाता है, अगर कोई इंसान शिर्क करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उस पर जन्नत हराम करार दे देता है। चाहे कि उसने अपना नाम अब्दुल्लाह रखा हो, महताब रखा हो, मोहम्मद रखा हो, अब्दुर्रहमान रखा हो, कुछ भी रखा हो, सोने का पहाड़ क्यों ना अल्लाह के राह में दे दिया हो, नमाज ज़िंदगी में कभी क्यों ना छोड़ा हो, हर एक रोज़ा क्यों ना किया हो, सैकड़ों हज क्यों ना किया हो, हज़ारों उम्रा क्यों ना किया हो, किसी भी किस्म की इबादत क्यों ना की हो, लेकिन अगर उसका मौत शिर्क पे होता है, अगर वो शिर्क करता है, तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। हम इस बात को जानते हैं और इसमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। अब हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें कुरान हकीम में कई जगह पे वली के बारे में बताता है। वली का जिक्र कुरान हकीम में कई जगह पे करता है। वली का मतलब होता है दोस्त, प्रोटेक्टर, हेल्पर। और वली का जमा, वली का प्लूरल जो होता है वो होता है औलिया। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान हकीम में सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में फरमाता है, याद रखो कि अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर है और ना कोई खौफ। कुरान की इस आयत को हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी जमात के अक्सर उल्मा खुद गलत समझते हैं और पूरी आवाम को गलत समझाते हैं, और इस आयत को किसी शख्सियत पे, किसी ऐसे शख्स पे जो शख्स इंतकाल कर गया, जिसके कब्र के ऊपर इमारत बनी है, या जिसका मज़ार बना हुआ है, वैसी पर्सनालिटी पे ले जाके इस आयत को फिट कर दी जाती है और पूरी आवाम को समझा दी जाती है कि ये शख्स जो मर चुका है, जिसकी मज़ार बन चुकी है, जिसके कब्र पे इमारत बन चुकी है, इस शख्स के लिए ये कुरान की आयत उतरी है कि इस शख्स पे ना कोई डर है और ना कोई खौफ, और ये अल्लाह का वली है। वली कौन है? अल्लाह सुब्हान व तआला जो फरमा रहा है यहाँ कि अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर है और ना कोई खौफ, क्या अल्लाह सुब्हान व तआला सिर्फ ऐसे ही शख्स को कहता है कि उन पे ना कोई डर है या ना कोई खौफ? क्या अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में कहीं और अल्फाज इस्तेमाल किया है? आइए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो वली का अल्लाह जिक्र कर रहा है, जिन पे ना कोई डर है और ना कोई खौफ, ये कौन है? अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान की इसी आयत में, सूरह यूनुस की अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, यह वह लोग हैं जो ईमान लाएं और बुराइयों से परहेज करते रहें। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहा है कि अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर है और ना कोई खौफ, और यह वह लोग हैं जिन लोगों ने जो लोग ईमान लाएं और बुराइयों से परहेज करते रहें, बुराइयों से बचते रहें। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आप ईमान लाए हैं या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ मैं ईमान लाया हूं। क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं ईमान नहीं लाया हूं? तो बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे हाँ मैं ईमान लाया हूं। लिहाजा ये कुरान की आयत आपके लिए भी उतरी है।
अगर आप ईमान ला चुके हैं, अगर आप अहले तौहीद हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप बुराइयों से परहेज करते हैं, बुराइयों से रुक चुके हैं, तो ये कुरान की आयत आपके लिए भी उतरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वह शख्स जो अल्लाह पे ईमान लाता है, हर वह शख्स जो बुराई से परहेज करता है, बुराइयों से बचता है, हर वह शख्स जो अहले तौहीद है, वो अल्लाह का वली है। कैसे? आइए हम कुरान की आयतें और आगे देखते हैं। बहुत शॉकिंग बात है। हम अगर हमारे सोसाइटी में ये बात कह दिया जाए कि हर वह शख्स जो ईमान वाला है, हर वह शख्स जो अहले तौहीद है, वो अल्लाह का वली है, बहुत शॉकिंग बात है ये। लेकिन शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे कुरान को देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की अगली आयत में फरमा रहा है, जो लोग अपने माल को छुपाकर या खुल्ला खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास बदला है, ना उन्हें कोई डर है और ना कोई गम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसे शख्स के बारे में फरमा रहा है जो शख्स अपनी दौलत को खुल्ला खर्च करता है या छुपा के करता है अल्लाह की राह में। उस शख्स के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि ना उस पर कोई डर है और ना ही कोई गम। अब ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अल्लाह पे ईमान लाया, सिर्फ ईमान लाया। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि इन लोगों ने कोई गुनाह ही ना की, मुमकिन है कि इन लोगों से गुनाह हुई हो, लेकिन अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह पे ईमान लाए और ईमान लाने के बाद इन लोगों ने खुल्ला या छिपाकर अल्लाह की राह में दौलत को खर्च किए। ये वो लोग हैं जिन पे ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस में फरमाता है कि अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर है ना कोई गम है, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में दूसरे जगह फरमाता है कि जो लोग अपने माल को छुपा कर या खुल्ला खर्च करते हैं, मतलब अल्लाह की राह में, उन लोगों पे ना कोई डर है और ना कोई खौफ। अब आप सोचें कि क्या उस किस्म की आयत क्या सिर्फ ऐसी शख्सियत पे फिट करना सही है? तो कतई नहीं। आगे हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में आयत नंबर 257 में फरमाता है, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान लाए हैं। मतलब कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं उन लोगों का वली, और जैसा कि मैं कह चुका हूँ पहले कि वली का मतलब होता है दोस्त, हेल्पर, प्रोटेक्टर, लेकिन ख़ास तौर पे आप समझे दोस्त। तो अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो लोग ईमान ला चुके हैं। अब मैं फिर आपसे वही सवाल करूँगा कि क्या आप ईमान ला चुके हैं? तो आप कहेंगे हाँ। तो मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में कह रहा है कि मैं उन लोगों का वली हूँ जो लोग ईमान ला चुके हैं। अब आइए आगे हम एक और आयत देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है सूरह मायदा में, मुसलमान हो या यहूदी हो या तारों के पुजारी हो या ईसाई हो, कोई भी हो, ईसाइयों में से भी हो, कोई भी हो, अल्लाह और क़यामत पर ईमान, जो भी शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाएगा, नेक काम करेगा, उन पर ना कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे, ना उन पे कोई गम होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कुरान में एक जगह फरमा रहा है कि जो भी शख्स हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, तारों का पुजारी हो या ईसाई हो या कोई भी हो, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाएगा, क़यामत पे ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, ना उस पे कोई डर है और ना कोई खौफ। मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर एक जगह, जैसा कि सूरह यूनुस में फरमाया कि अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर है ना कोई गम, फिर एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि जो शख्स भी अल्लाह पे ईमान लाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अल्लाह पे ईमान लाया? तो आप कहेंगे हाँ। फिर अल्लाह ने कहा जो शख्स क़यामत पे ईमान लाएगा, आपने क़यामत पे ईमान लाया? तो आप कहेंगे हाँ। फिर मैं कहता हूँ कि क्या आपने अल्लाह पे ईमान लाया, क़यामत पे ईमान लाया, क्या आप नेक अमल करते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए कह रहा है कि ना कोई वैसे शख्स पे गम है और ना कोई खौफ। मतलब कि वली कोई स्पेशल एक जो सोल नहीं है, एक स्पेशल सोल नहीं है। अब फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की एक और आयत में फरमा रहा है,
सूरह माइदा की आयत है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा वली खुद अल्लाह और उसके रसूल है और ईमान वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि तुम्हारा वली खुद अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं, जो नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, रुकू करने वालों के साथ रुकू करते हैं या रुकू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कुरान में एक जगह फरमा रहा है कि तुम्हारा वली अल्लाह है और उसके रसूल, अल्लाह उसके रसूल। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि हर वो शख्स जो ईमान ला चुका है वो तुम्हारा वली, हर वो शख्स जो ईमान ला चुका है वो तुम्हारा वली। आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कुछ, अब सबसे पहले अपनी जात की जिक्र कर रहा है कि मैं हर उस शख्स का वली हूँ जो शख्स ईमान ला चुका है। दूसरा अल्लाह फरमा रहा है और उसके रसूल, फिर फरमा रहा है ईमान वाले। मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वली होना इंसानों पे ये बहुत सारी बातों की वजाहत करती है। जैसे कि अगर कोई इंसान का वली है तो मैं इसका ट्रांसलेशन करूँगा कि कोई इंसान का दोस्त है। वली का मतलब दोस्त, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो दोस्त अगर कोई इंसान है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ जो ज़रूरियात चीज़ें हैं, जैसे कि भाई मेरा फ़ोन दे दो, तो मेरी मदद किया, मुझे फ़ोन दे दिया। मैंने कहा भाई मेरा कॉपी दे दो, उसने कॉपी दिया। मैंने कहा भाई मेरा किताब दे दो, उसने किताब दिया। मैंने कहा भाई मेरा फ़ोन चार्ज में लगा दो, चार्ज में लगा दिया। मैंने कहा भाई थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत है, 2-4 हज़ार रुपया दे दो मुझे, उसने दे दिया। तो उसने मेरा हेल्प किया। इस एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि एक मोमिन, एक ईमान वाला एक ईमान वाले का वली है। उसके बाद उससे आगे बढ़ रहा है अल्लाह और कह रहा है कि ये जो रसूल हैं ये हैं, इनमें क्या बातें हैं, तो इनमें इससे बढ़ के बातें कि ये इंसानों के लिए एक जाती तरीके से मददगार भी हैं और हिदायत देने वाले। और ये हिदायत देने वाले से मुराद कि अल्लाह की जो हिदायत आ चुकी है, जो कुरान आ चुकी है, अल्लाह की तालीमात आ चुकी हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने वाले। मतलब कि उन इंसानों को जहन्नम से रोकने वाले, जन्नत के तरफ भेजने वाले। तो ये एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए एक रहमत है, ये रहमत बन के आए और रहमत है ये। तो इस एतबार से भी अल्लाह के रसूल इंसानों का वली। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि और मैं वली। और अल्लाह कौन वली है? अल्लाह सबसे बड़ा वली है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन वलियों को भी, चाहे वो आम इंसान हो, सहाबा हो, नबी हो या कोई भी हो, इन लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरे का मददगार जो बनाता है तो अल्लाह की ही रहमत होती है, अल्लाह की ही मदद होती है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई एक दूसरे का मदद ना करे, तो अल्लाह चाहता है तो एक दूसरे के सब मदद करते हैं और अल्लाह इन लोगों पे रहमत दोनों पे करता है। लिहाजा सबसे बड़ा वली अल्लाह। उसके बाद हम कुरान की एक और आयत को देखते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं। अल्लाह सुबह, ये शॉकिंग बात है कि मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं। ये कुरान की आयत सूरह तौबा आयत नंबर 71 की आयत है कि मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं। वे भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजें पाबंदी से अदा करते हैं और अल्लाह उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह जल्द ही रहमत करेगा। बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में वजाहत कर रहा है कि मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं। मतलब फिर मैं कहूँगा कि वहाँ वली का एक कंसेप्ट जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस में दे रहा है कि अल्लाह के वलियों पे ना कोई डर है ना कोई खौफ, मैं उसकी वजाहत इन आयतों से कर रहा हूँ कि किस वली का अल्लाह जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसा कि हमने देखा कि अल्लाह उसको भी वली कह रहा है जो अल्लाह पे ईमान लाए और अपने दौलत को चुपके से खर्च करे या खुल्लम खुला खर्च करे, या उसके बारे में कह रहा है हर वो शख्स जो ईमान लाए। फिर कह रहा है अल्लाह की ईमान वाला, रसूल और सबसे बड़ा वली अल्लाह। फिर अल्लाह यहाँ कह रहा है कि मुसलमान मर्द और औरत, ईमान वाले मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वली को बता रहा है कि ये तुम इंसान जो हो तुम ही में से वली है, तुम ही लोगों में वली हो। कौन हो? अल्लाह वजाहत कर रहा है। और सबसे बड़ी वजाहत यहाँ क्लियर होते जा रही है कि जो लोग अल्लाह पे ईमान लाए वो लोग वली हैं, जो लोग अल्लाह पे ईमान लाए वो लोग वली हैं। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये क्लियरिफिकेशन दे रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कुरान में अल्लाह सूरह शुअरा में फरमाता है कि क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरों को वली बना रखा है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कुछ बातें अलग अंदाज में कर रहा है।
कि अल्लाह ने वहाँ कहा कि मुसलमान एक दूसरे के, मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं। अल्लाह ने आगे कहा कि हर एक ईमान वाला वली है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरों को वली बना रखे हैं? हकीकत में अल्लाह ताला ही वली है। हकीकत में अल्लाह ताला ही वली है। वही मुर्दे को जिंदा करेगा और वही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा पीछे कहा कुरान की पिछली आयत में कि हर एक मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे के वली हैं, और अल्लाह यहाँ कह रहा है कि उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को वली मुकर्रर कर रखा है। हकीकत में अल्लाह ही वली है। आप तसव्वुर करें कि इन आयतों से क्या आपको समझ में आता है। सबसे तो पहले ये समझ जाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में जिस वली का बात कर रहा है, वो लोग एक दूसरे का दुनियावी मामलातों में एक दूसरे के मददगार हैं। दुनियावी मामलात में बाहयात हैं, जिंदा हैं, तो एक ईमान वाले हैं, तो वो दूसरे को पेन देते हैं, उनका पेन ये लेता है, उनका कपड़ा ये लेता है, उनसे कपड़ा वो लेता है, उनका घर में मदद ये करता है, उनके घर में उनका खाना ये पहुंचाता है, उनको खाना ये पहुंचाता है। इन मामलातों में वो लोग मुसलमान है। उनके दावती काम में वो मदद करता है, उनके दावती काम में वो मदद करता है, उनके दुनियावी काम में वो मदद करता है, उनके दुनियावी काम में वो मदद करता है। लेकिन अल्लाह वहाँ फरमा रहा है कि हकीकत में वली, क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को वली मुकर्रर कर रखा? हकीकत में अल्लाह ही वली है। मतलब कि इससे ऊपर चले जाओ। अब जो लोग अल्लाह को छोड़ के गैरों से सिफारिश करवाते हैं, जो लोग अल्लाह को छोड़ के गैरों से नजर व नियाज करवाते हैं, जो लोग अल्लाह को छोड़ के दूसरों से मन्नतें मांगते हैं, जो लोग अल्लाह से छोड़ के दूसरों के पास दुआएं कबूल करवाने जाते हैं, अल्लाह उनकी बात अब कर रहा है कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को वली मुकर्रर कर रखा, हकीकत में अल्लाह ही वली है। उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरों को वली मुकर्रर कर रखा है, हकीकत में अल्लाह ही वली है। अब अल्लाह यहाँ क्लियर बता रहा है कि अब सुनो, अल्लाह ही वली है। किन मामलातों पे? अब अल्लाह यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि उन मामलातों में जिसका हक सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ अल्लाह को है। आइए कुरान की आयत में आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह फरमा रहा है सूरह अनआम में, आप कहिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवाय दूसरों को वली बना लूँ, जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है और वह खिलाता है, खिलाया नहीं जाता। आप कहिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उनके सबसे पहले उनमें सबसे पहला रहूं जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह पे खुद आत्मसमर्पण कर दिए, और मैं मुशरिकों में से ना हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि आप कहिए कि मैं अल्लाह के सिवाय दूसरों को वली बना लूँ, मतलब कि सिर्फ मैं अल्लाह को वली बनाऊं, अल्लाह के सिवा दूसरे को वली ना बनाऊं। क्यों? क्योंकि वली का यहाँ जो कंसेप्ट अल्लाह बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये लोग जिसको वली समझ रहे हैं, ये लोग मदद मांगते हैं उससे, ये लोग उस पर नज़र व नियाज चढ़ाते हैं, ये लोग उससे सिफारिश करवाते हैं, ये लोग उससे अपनी दुनिया उसको वो सिफत देते हैं जो अल्लाह को देनी चाहिए, उससे वो उस किस्म की मोहब्बत करते हैं जिस किस्म की मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। और आज हमारे माशरे में, आज हमारे सोसाइटी में जिसको वली समझा जा रहा है, क्या ये वो लोग नहीं हैं जिन लोगों के पास आज उम्मत जाती है, उन लोगों से सिफारिश करवाती है, उन लोगों पे नज़र व नियाज? वली किसे कहते हैं? जिन लोगों के पास सिफारिश करवाई जा रही है, जिन लोगों पे नज़र व नियाज करवाई जा रही है, जिन लोगों के पास अपनी दुआएं को कबूल करवा जा रही है, जिन लोगों के पास मन्नतें लेकर मांगी जा रही हैं, जिन लोगों के पास अजीब व गरीब किस्म की इबादत को ईजाद कर दिया जा चुका है, क्या ये लोग नहीं, क्या इन लोगों को आज हमारे माशरे में वली ना करार दिया गया है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की एक और आयत में फरमाता है सूरह जुमर में कि सुनो, अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना, सुनो अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना। और जिन लोगों ने उसके सिवाय औलिया बना रखा है, जिन लोगों ने उसके सिवाय औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत, इनकी परस्ती सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह अल्लाह के करीब हमें पहुंचा दे। आज जब भी आप जाइए और आप उन लोगों से कहिए कि आप इस मज़ार पे क्यों बैठे हैं, आप क्यों इनको वली तस्लीम करते हैं आप, तो उनका यही जवाब आता है कि हम इनकी इबादत, इनकी परस्तिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स हमको अल्लाह से करीब पहुंचा देगा, ये शख्स अल्लाह से कुर्बत हमें दिला सकता है, ये शख्स अल्लाह के पास हमारी सिफारिश से ले जाता है, ये शख्स अल्लाह से हमारी दुआ कबूल करवाता है। यही कंसेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह जुमर में बता रहा है कि मक्का के जो मुशरिकीन थे उनका यही मामला था,
उनका यही मामला था। और अल्लाह ने इसीलिए वजाहत किया कि सुनो, अल्लाह के लिए ही खालिस इबादत करना, उसके सिवा इबादत किसी के नहीं। मतलब कि जो लोग ये कर रहे हैं, सिफारिश करवाना, मन्नतें मांगना, दुआएं को कबूल करवाना, ये दर हकीकत ही इबादत है, ये दर हकीकत इबादत है। तो इबादत कर रहे हैं ये। और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखा है और कहते हैं कि हम इनकी इबादत केवल इसलिए, परस्तिश इसलिए करते हैं कि यह बुज़ुर्ग अल्लाह के करीब हमको पहुंचा दे, ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं उसका इंसाफ फैसला खुद अल्लाह ताला खुद कर देगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ वजाहत कर रहा है कि ये लोग वली जिसको मुकर्रर कर रखे हैं, क्योंकि ये लोग सिफारिशें करवाते हैं, ये लोग मन्नतें मांगते हैं, ये लोग उससे दुआएं कबूल करवाते हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, अल्लाह आपकी दुआएं नहीं सुनने वाला? अल्लाह वो है। अल्लाह यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि अल्लाह कौन? खालिक, ज़मीन को बनाने वाला, आसमां को बनाने। मैं आपसे पूछता हूँ, ज़मीन को बनाने वाला कौन? आसमां को बनाने वाला कौन? समंदर को बनाने वाला कौन? पहाड़ को बनाने वाला कौन? काली पहाड़ पे, काली रात में, काली रंग की भी अगर एक चींटी तैर रही है, चल रही है, तो उसकी आहट भी अल्लाह जानता है और उससे बेहतर जानता है। हम अगर आज कोई बातें कर रहे हैं, हमारी बात करने से पहले भी हमारा अल्लाह जानता है कि ये इंसान ये बातें करने वाला है, और वही अल्लाह हमारी बातें ना सुने, वही अल्लाह हमारी दुआएं ना सुने। ये कंसेप्ट मक्का के मुशरिकों के पास भी ना था इस किस्म का। वो भी हकीकत जानते हैं कि अल्लाह सुनने वाला है। आइए हम कुरान की एक और आयत देखते हैं। सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, तुम्हारी आरजुओं और अहले किताब की आरजुओं से कुछ नहीं हो रहा, जो बुरा करेगा उसकी सजा पाएगा, और अल्लाह के सिवाय कोई अपना वली और मददगार नहीं पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ भी क्लियर कह रहा है कि तुम्हारी आरजुओं, अहले किताब की आरजुओं से कुछ नहीं होने वाला, जो कोई बुरा करेगा उसका सजा पाएगा। और सुन लो कि अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई ना वली होगा, ना कोई तुम्हारा मददगार होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिनको आज वली तस्लीम किया गया है, क्या ये वो लोग नहीं हैं जिनके पास हमारी उम्मत जाके हाथों पे हाथ रख कर बैठ लेती थी? ये वो लोग नहीं है जिन लोगों ने गारंटी लेकर रखा था कि तुम आखिरत में आओगे तो तुम्हारी सिफारिश हम अल्लाह से करवा देंगे, तुम्हारी अल्लाह के पास तुम्हारी मदद कर देंगे? क्या ये वो लोग नहीं है जो कहते थे कि हम तुमको कब्र में अजाब से बचा लेंगे? बिल्कुल वो लोग हैं। आइए कुरान में एक और आयत हम देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह जासिया में फरमाता है, उनके पीछे जहन्नम है, जो कुछ उन्होंने हासिल किया था वह उनके कुछ भी फ़ायदा ना देगा, और वह उन्होंने अल्लाह के सिवाय वली बना रखा है, उनके लिए तो बड़ा भारी अजाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि उन लोगों के लिए जहन्नम है, जो कुछ उन्होंने हासिल कर रखा था, और उनके लिए एक भारी अजाब है, उनके लिए एक भारी अजाब है। उसकी वजह अल्लाह बताता है, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे को वली बना रखा था। क्या हमारी उम्मत आज दूसरे को वली ना बनाई है इस सेंस में कि वो इंसान हमारी सिफारिशें कर ले, उस इंसान के पास हम दुआ करवा लें? अल्लाह से दुआ करनी है तो उस इंसान के पास जाएं ताकि वो दुआ हमारी कबूल करे, हम उससे मन्नतें मांगने जाएं, हम हमारे पास अगर बीमारी होती है तो आज देखिए मज़ारात पे अक्सर लोग इसलिए जाते हैं कि दुआएं कबूल करवाएं, अक्सर इसलिए जाते हैं कि मन्नतें पूरा करवाएं, अक्सर इसलिए जाते हैं कि उनको किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं तो वहाँ पर जाके उनको शिफा मिल जाए। और क्या ये अल्लाह का हक़ नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में आगे फरमाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दुश्मनों को अच्छी तरह से जानने वाला है, और अल्लाह ताला का वली होना ही काफ़ी है। अब ये मोमिनों के लिए ये बेटर कहना है कि अल्लाह का वली मेरे लिए होना काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह जासिया में आगे और फरमाता है, याद रखो कि ये लोग कभी अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते। जालिम और आपस में एक दूसरे के वली होते हैं, जालिम ही आपस में एक दूसरे के वली होते हैं, और मुत्तकीनों का वली सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जालिम लोग आपस में एक दूसरे के वली होते हैं और मुत्तकीनों का वली सिर्फ अल्लाह है। मतलब कि ये जो अल्लाह ने पहले जो कंसेप्ट बताई थी कि ये दुनियावी मामलातों में एक दूसरे के मददगार रहो, दुनियावी मामलातों में एक दूसरे के वली हो तुम,
इन लोगों ने उसका कंसेप्ट बदल दिया। इन लोगों ने अल्लाह की वहदानियत पे लेके चले गए। इन लोगों ने अल्लाह का जो हक है उसको इंसानों को देना शुरू कर दिया। जो लोग मर चुके हैं, जिनकी कब्र बन चुके हैं, जिनके मज़ार बन चुके हैं, जिन पे इमारत बन चुके हैं, उनको देना शुरू कर दिया, उनसे मदद मांगना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि जालिमों का वली जालिम है, जालिमों का वली आपस में एक दूसरे के वो लोग जालिम वली हैं, लेकिन मुत्तकीनों का वली सिर्फ अल्लाह है। क्यों? क्योंकि मुत्तकीन ये जानते हैं कि मेरा दुआ कबूल करने वाला सिर्फ अल्लाह, मेरी दुआएं सिर्फ सुनने वाला अल्लाह, मेरी तमाम सिफारिशें कबूल करने वाला सिर्फ अल्लाह, मेरी तमाम किस्म की सिफा देने वाला मेरी मर्जों पे अल्लाह, तमाम किस्म की जो भी मुश्किलातें हो उसका मामला सुलझने वाला अल्लाह, उसको दूर करने वाला अल्लाह। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या ये बातें आम न है कि आज हम वलियों को एक अजीब व गरीब रुतबा देते हैं? मुश्किल कुशा, हाजत रवा, कारसाज, गरीब नवाज, बहुत किस्म के हम लोग देते हैं उनको स्टेटस। क्या ये स्टेटस अल्लाह की ना है? आइए, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान हकीम में आगे एक जगह और फरमाता है सूरह सजदा में, अल्लाह वह है जिसने आसमां और जमी को जो कुछ और उसके बीच में है सबको सिर्फ 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, तुम्हारे लिए उसके सिवाय कोई वली सिफारिशी नहीं, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ एक वली के बारे में जो जिक्र कर रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं, उससे पहले कह रहा है कि अल्लाह वो है जिसने ज़मीन और आसमां को सिर्फ 6 दिनों में बना दिया। ज़मीन आसमां को सिर्फ 6 दिनों में बना के अर्श पे बुलंद हो गया। अब वली ये अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग जो सिफारिश कबूल करने, जो सिफारिश करने वाला है, जो आपकी दुआएं सुनने वाला है, जो आप की मन्नतें कबूल करने वाला है, जो आपका मदद करने वाला है, जो आपकी मर्ज में आपको शिफा देने वाला है, ये वो जात है जो जात ज़मीन को और आसमां का पैदावार है, जो ज़मीन को बनाने वाला है, आसमां को बनाने वाला है। आप डिसीजन करें कि ज़मीन का खालिक कौन है, आसमां का खालिक कौन है। तो अगर अल्लाह है तो वो अल्लाह ही है जो वली है, और सिर्फ वही वली है। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अनकबूत में आगे फरमा रहा है कि और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरों को वली मुकर्रर कर रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है कि वह भी एक घर बनाती है, अगरचे सभी घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का ही घर होता है। काश कि ये वो जान लेते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह के सिवाय ये लोग जो दूसरे को वली बना लेते हैं, उनका अल्लाह एक मिसाल दे रहा है कि मकड़ी की तरह इनकी मिसाल है कि ये लोग एक घर बनाते हैं, लेकिन इनका घर वो भी एक घर ही होता है उनके लिए, लेकिन ये घर जो होता है सबसे कमज़ोर घर यही होता है। मतलब कि इनकी ताकत अल्लाह बता रहा है कि सबसे कमज़ोर यही होता है। इनका जो भी उनके ऊपर जो फैथ है, जो बिलीव है, वो सबसे कमज़ोर, सबसे बेकार और सबसे घटिया होता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह शुअरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि और तुम जमी पे आजिज करने वाले नहीं हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के सिवाय कोई वली नहीं और न मददगार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की एक और आयत में फरमा रहा है कि तुम ज़मीन पे आजिज़ करने वाले ना हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं है और कोई मददगार नहीं है। ये बातें सुनकर इंसान शॉक होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या ऐसा फरमा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं है तुम्हारा। हम तो वली भाई इतने, हमारे पास तो हज़ारों वली हैं, हमारे पास तो हज़ारों से ज़्यादा वली मौजूद हैं। तो ये एक शॉकिंग बात होती है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ में फरमा रहा है कि क्या काफिर यह सोच बैठे हैं कि मेरे सिवाय मेरे बंदों को वह अपना वली बना लेंगे? कि क्या काफिर यह सोच बैठे हैं कि मेरे सिवाय मेरे बंदों को वो अपना वली बना लेंगे? सुनो, हमने काफिरों के मेहमान नवाजी के लिए जहन्नम तैयार करके रखा है। ये बातें हमारे लिए और शॉकिंग होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि क्या काफिर ये सोच बैठे हैं कि मेरे बंदों को वो लोग वली बना लेंगे? तो सुन लो कि काफिरों के लिए हमने जहन्नम के आग इस्तकबाल के लिए रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में
फिर फरमा रहा है कि और अल्लाह के सिवाय कोई अपना वली और मददगार नहीं है। अब मैं इन कुरान की आयतों को आपको इसलिए दिया, इतनी कुरान की आयतों को इकट्ठा सिर्फ इसलिए किया कि आप ये समझ जाएं पहले कि वली का मतलब होता है दोस्त, और वली जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला दुनिया में इंसानों का अल्लाह सुब्हान व तआला वली कह रहा है कि जो इंसान एक दूसरे के वली हैं। कौन इंसान? जो मोमिन है, जो मुसलमान है, जो ईमान वाले हैं, एक दूसरे के वली हैं। उसका मतलब अल्लाह कुछ अलग बता रहा है कि दुनियावी मामलातों में एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। लेकिन जो हकीकी वली है, जो हकीकी मददगार है, वो आसमां पे बुलंद है और वो अर्श पे है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हमें इस बात को समझनी होगी कि शिर्क एक ऐसी चीज़ है कि उससे अगर बचेंगे तो हमारा ठिकाना जन्नत, अदरवाइज जहन्नम। और मैं दावा से कह रहा हूँ कि जैसा कि हमने कुरान को भी देखा कि जो लोग आज अल्लाह के सिवा दूसरों को इस मेंटालिटी से, इस कंसेप्ट से वली बना रखे हैं कि वो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखे, अल्लाह के सिवा दूसरों को मददगार बना ले, अल्लाह के सिवा दूसरों को हाजत रवा बनाए, अल्लाह के सिवा दूसरों को मुश्किल कुशा बनाए, अल्लाह के सिवा दूसरों को मदद मांगने वाला बना ले, अल्लाह के सिवा दूसरों के पास अपनी मुश्किलों को दूर करवाने चल जाए, अल्लाह के सिवा दूसरों के पास अपनी बीमारी को शिफा देने के लिए चल जाए, अल्लाह के सिवा दूसरों पर नजर नियाज करवाने जाए। ये वे शिर्क का है। और ये लोग जो शिर्क करते हैं, हर शिर्क करने वाला शख्स मुशरिक है, चाहे अपना नाम महताब रखे या अब्दुल्लाह रखे या अब्दुर्रहमान रखे, और उसका ठिकाना जहन्नम है। और शैतान की सबसे बड़ी साजिश ये है कि वो इंसानों के नज़र में एक इबादत की शक्ल में एक ऐसे शिर्क का इजाद कर दे जो शिर्क हो और इंसानों को ये लगे कि ये इबादत है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हजारों किस्म की नहीं, लाखों किस्म की शिर्क शैतान ने इजाद कर रखा है, और हर दौर में एक नया शिर्क इजाद करता है। और आज इस उम्मत में, इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, आज इस दौर में आज मुसलमानों की अक्सरियत इसी शिर्क में मुब्तला है, इसी शिर्क में आज मुकम्मल तरीके से गिरफ्त है। मैं आप तमाम से, हर वो शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप तमाम से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप इन कुरान की आयतों को रिसर्च करें, तहकीक करें, समझें, और जैसा कि मैंने खुलकर बयां कर दिया, आम अल्फाजों में, आम लफ्ज़ों में बयां कर दिया, तो आप खुद समझें और अल्लाह के वास्ते आप तौबा कर जाएं, इनसे तौबा कर जाएं। और मैं आपसे कुछ उसके बाद सवाल करना चाहूँगा, क्या आप जिसको वली मुकर्रर कर रखे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत शिर्क पे हुई थी कि ना? आप मेरे सवाल का जवाब दें, क्योंकि अल्लाह ही उनके ज़िंदगी पे, नफ्स पे कादिर था, और उनके ना तो मौत के वक्त आप थे, ना तो उनके ईमान का इजहार आपके सामने हुआ है, ना तो उनकी ज़िंदगी की अमल आपके सामने हुई। लिहाजा क्या आप जानते हैं कि उनका मौत जो हुआ था, क्या वो तौहीद पे हुआ था? और अगर तौहीद पे हुआ था तो उनकी मौत हो चुकी है, तो आपके लिए वो वली नहीं है। आपके लिए दुनिया में जो आपके साथ हैं वो लोग आपके दोस्त हैं, वो नहीं हैं। उनका मामला उनके रब के साथ है। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, आप दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, जन्नत में आला से आला मकाम दे। लेकिन दुनियावी ज़िंदगी में आप उनसे किसी भी किस्म की मदद, दुआएं, सिफारिश कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपके नफ्स पे कादिर है, आपकी दुआओं पे कादिर है, आपकी बातों पे कादिर है, आपकी दुआ सुनने वाला है। अगर आप उसके सिवा किसी और के पास जाते हैं, इसका मतलब आप ये साबित करते हैं कि अल्लाह नहीं सुनने वाला, तब हम जा रहे हैं। अल्लाह सिफारिश कबूल नहीं करने वाला, तब हम जा रहे हैं। अल्लाह सिफा नहीं देने वाला है, तब हम जा रहे हैं। अल्लाह हमारी मददगार नहीं है, तब हम जा रहे हैं। अल्लाह मुश्किल कुशा नहीं है, तब जा रहे हैं। अल्लाह हाजत रवा नहीं है, तब जा रहे हैं। लिहाजा आप अल्लाह की स्टेटस को, अल्लाह की जो जितनी भी सिफात हैं, उनको आप उनमें तकसीम कर रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऐलानिया शिर्क कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये नहीं जानते कि वो शख्स, जो भी शख्स इंतकाल कर गया, वो शख्स शिर्क पे मरा है या ना मरा है, वो शख्स तौहीद पे मरा है कि ना मरा है। क्योंकि हमारे माशरे में
ख़ास तौर पे उसको वली कहा जाता है जो बड़े के बड़े कैप रखता हो, जादू टोना वाला, वो सब गले में क्या माला वगैरह जकड़ के रखता हो, हाथों में अजीबोगरीब औरतों जैसा बाला पहनता हो और अजीबोगरीब किस्म का अपना लिबास बना लिया हो और नमाज़ों को छोड़ने वाला हो, अजीबोगरीब कहीं भी जंगलों में बैठकर वो कहने वाला हो, जैसे कि वनवास में लोग जाते हैं उस तरीके से वो जाने वाला हो, और उसको कहा जाता है कि वली है भाई अल्लाह के। और उससे कहो कि भाई नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते हो, ऐसी किस्सा हो चुके हैं, नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते हो, तो नहीं हम पढ़ते हैं, हम तो हरमैन में पढ़ते हैं, हम तो मदीना मनवरा में पढ़ते हैं। तो ये जो बातें हैं आज, जिसको आज वली का कंसेप्ट हमारे आज अक्सर उम्मत में बैठी हुई है, आज अक्सर मुसलमानों में बैठी हुई है, लिहाजा ये वली नहीं है। और अगर कोई शख्स वली है जिसने शिर्क ना किया, जिसकी मौत तौहीद पे हुई है, तो उसका मामला तो उसके अल्लाह के साथ है, और आपका कोई हक नहीं है कि आप सिवाय इसके कि उसके पास उसके आप मस्जिद में दुआएं करें, नमाज में दुआएं करें, या आप कब्र भी है तो कब्र पे जाकर उसके लिए दुआ कर दे सिर्फ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे। इसके सिवा आपके पास कोई हक नहीं है कि उनसे सिफारिश करवाएं, उनसे दुआ कबूल करवाएं, उनसे अपनी मुश्किलों का उनके सामने जो वजाहत करे कि अल्लाह ये हुआ, अल्लाह से आप ये कह दीजिए, वो कह दीजिए, या मेरी ये बीमारी है शिफा दिलवा दीजिए, या खुद दे दीजिए, अल्लाह के करीब है, ये आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने किया तो आप शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, और आपका ठिकाना वही होगा जो शिर्क करने वालों का ठिकाना होगा। लिहाजा आप वली को समझें कि अल्लाह ने किसको वली कहा है। तो आज मैं दावा से कह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के खुसूसी जिसको वली समझ रहा है, मैं दावा से कह रहा हूँ कि 90 और 95% वो वली नहीं है जिसको वली कहा जा रहा है। और वो हर एक अहले तौहीद, जो एक बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर एक अहले तौहीद जो अल्लाह पे ईमान लाया है, तौहीद परस्त है, तौहीद को अपने सीनों में रखने वाला है, शिर्क के खिलाफ बागी है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो है उसके खिलाफ बगावत करता है, हर वो शख्स जो अहले तौहीद है वो अल्लाह का वली है। मैं इस बात को दावा से कह रहा हूँ, और यही तालीमात हमें कुरान हकीम देती है। और अगर इस ट्रैक से हम दूसरे ट्रैक पे जाते हैं तो हमारा ठिकाना वही होगा जो ठिकाना एक शिर्क करने वाले का होगा और एक मुशरिकीन का होगा। लिहाजा उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।